अगर आज आप इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो ये कोई साधारण इवेंट नहीं है। इस वीडियो ने आपको ढूंढा है एंड दिस रीडिंग वाज मेंट टू फाइंड यू। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ, जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सफ़र कर रहे हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, और शायद आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल सकती है और थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज़ नॉट। सो आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। आपके सामने अभी इमेज प्ले हो रही है। एक इमेज में आपको 3 छोटी छोटी इमेजेस दिख रही हैं। आप किसी भी एक इमेज को पिक कीजिए। दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। एंड हियर वी गो, पाइल 1। स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1। पाइल 1, आप सबके लिए मैंने एस्ट्रो डाइस एक नया एलिमेंट ऐड किया है अपनी वीडियोस पे। सो होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा ये एलिमेंट, ठीक है? इज़ इट हेल्पिंग यू? सो देखते हैं। ओ माय गॉड, ओके, 11th हाउस। 11th हाउस एंड हियर वी हैव यूरेनस। ओके, यूरेनस इन 11th हाउस। वाओ, लवली। एंड इट इज़ लिब्रा। ओके, सो you can be a Libra in 11th house. ओके, आप लिब्रा सन मून और राइजिंग भी हो सकते हो, और ये भी हो सकता है कि 11th हाउस में आपका लग्न लौट जाता हो जो कि वीनस हो, राइट? सो आप मुझे बताएं कि किसी तरीके से क्या ये रेजोनेट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इन्वॉल्व्स रेवोल्यूशन इन योर 11th हाउस। Okay, Uranus is all about breakthrough. It is all about revolution. It is all about attracting new transformation energy. So that's exactly what you're doing in the next chapter. Okay, so 11th house is active in your next chapter, pile 1. and 11th house में मैं देख पा रही हूँ, मैं पहले आपको बता देती हूँ, 11th हाउस फ्रेंडशिप्स का हाउस है। इट इज़ द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, इट इज़ द हाउस ऑफ सोशल मीडिया, इट इज़ द हाउस ऑफ सोशल ग्रुप्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ इनकम। इन अ वे, इनकम के लिए वैसे सेकेंड हाउस होता है, बट इनकम से जो आपको लाभ हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। सो 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रॉफिट। सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ दैट आपका सारा ध्यान 11th हाउस पे है। आपका ध्यान है मनी मेकिंग पे, आपका ध्यान है एंटरप्राइजिंग पे, आपका ध्यान है प्रोडक्टिविटी पे, आपका ध्यान है सोशलाइजिंग पे, राइट? सो आई कैन सी दैट यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड मिंगलिंग विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट पीपल, जो कि शायद आपके यूजुअल टेस्ट के बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है, बाहर है। और उसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सम रेवोल्यूशन, क्योंकि 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डिज़ायर्स। हम जो काम करना चाहते हैं, बी इट गुड और बैड, वैसे इट इज़ फॉर गुड कर्माज ओनली, बट आप कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, आपको पैसा कमाना चाहते हैं, वो सब कुछ हम 11th हाउस से देखते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ दैट आपका सारा फोकस अपने नेक्स्ट चैप्टर में मनी मेकिंग पे, प्रॉफिट मेकिंग पे रहेगा। एंड यू विल ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ सोसाइटी, अ नेटवर्क फॉर योर सेल्फ, राइट? सो सोशल मीडिया पे भी आपका ध्यान रह सकता है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो मैं कहूँगी इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। ओके, एंड उसके अलावा जो साइन आया है वो है लिब्रा। सो आई थिंक आप बिल्कुल बैलेंस करने वाले हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर अभी तक आपको बैलेंस करना नहीं आता है, आपको लोगों को जोड़ना नहीं आता है और लोगों के साथ कंपेनियनशिप बिल्ड करना नहीं आता है, यू नो 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, एंड लिब्रा इज़ ऑल्सो अबाउट नेटवर्किंग। इट्स ऑल्सो अबाउट फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड कंपेनियनशिप, राइट? सो अगर आप अभी सिंगल हैं और लिब्रा सन मून है, और हो सकता है कि 7th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में हो, तो इट ऑल्सो सिग्निफाइज मैरिज, क्योंकि लिब्रा इज़ अबाउट यूनियनशिप, ठीक है? लिब्रा इज़ अबाउट कमिंग टुगेदर, फॉर्मिंग अ रियूनियन, राइट? अ यूनियन बेसिकली। सो यू आर फाइंडिंग योर ट्रू सोल कंपेनियन, ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ़ यू आर सिंगल, आई कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग अ सोलमेट, एंड अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को फाइंड कर चुके हो तो मैं देख पा रही हूँ दैट सम ब्रेक थ्रू इज़ हैपनिंग एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग वर्ल्ड वाइड फेम, एंड you'll also start earning a lot of money in your next chapter. So ये तो हो गई एस्ट्रो डाइस की बात. आई होप इट रेजोनेटेड वेल एंड मुझे प्लीज़ बताना कि एलिमेंट आपको कैसा लगा. सो अब टैरो से देखते हैं कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट
chapter and how is it going to be like. Okay, so angels pile 1 का नेक्स्ट चैप्टर कैसे होगा. ओके, डेथ. सो डेथ ऑफ समथिंग. आई कैन सी क्लियरली दैट आप पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो. वट एवर वॉज नॉट सर्विंग यू, वट एवर वॉज टॉक्सिक फॉर यू, यू आर लीविंग इट बिहाइंड. ओके, आप उसको छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में. एंड यू हैव नो रिग्रेट दिस टाइम अराउंड. आई थिंक इससे पहले शायद लोग आपको बहुत गिल्ट ट्रिप में डालते होंगे, शेम करते होंगे, गैसलाइट करते होंगे, बट आप उन सारी टॉक्सिक हैबिट्स को और टॉक्सिसिटीज़ को पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी. ठीक है, सो ये एक बहुत मेजर इवेंट है. इट कैन ऑल्सो मार्क अ डेथ ऑफ अ पर्सन तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट अ डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप. ओके, और अ डेथ ऑफ मैनी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ जो कि टॉक्सिक थे, और इवन अ डेथ ऑफ अ जॉब. ठीक है, सो कोई चीज़ ख़त्म हो रही है एंड ख़त्म होने के बाद ही, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, सो डेफिनेटली कुछ शुरू होने के लिए कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है, राइट. सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ अ ब्रेक थ्रू चैप्टर. रिमेंबर यूरेनस, मैंने आपको बताया कि इट्स अ पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू, इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आपकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल काया पलट हो जाएगी उसकी इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, व्हाट एल्स. 10 of Wands. ओके, सो आई कैन सी दैट आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर रहे हो अपने सर पे. ठीक है, यू बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल. इस कार्ड को देख के डर मत जाना. ये कार्ड बहुत ज़्यादा ड्रेडेड होता है वैसे अमंग्स टैरो रीडर्स, बट आई वुड से दैट ये कार्ड असेंशन के ओर लेके जाता है इंसान को. ठीक है, असेंशन की ओर इसलिए क्योंकि अभी तक शायद आप बहुत केयर फ्री जोन में थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, 11th साइन इज़ ऑल्सो रूल बाय सैटर्न. ठीक है, एंड सैटर्न ब्रिंग्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आई थिंक दैट यू आर हैविंग योर सैटर्न रिटर्न इन द नेक्स्ट फेज, एंड सैटर्न रिटर्न की वजह से आपकी सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं. और ठीक है, तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं. अगर आप शादी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप, मुझे लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार हैं. सो द नेक्स्ट चैप्टर इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड उसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये कार्ड इसी का फॉलोअप भी हो सकता है, दैट आप जो चीज़ें आपको बहुत भारी लग रही हैं, बहुत बोझा आप उठा के चल रहे थे बहुत समय से, और अब आपको वो एक्चुअल में भारी लगने लगी हैं, तो आप फाइनली उनको चक कर दोगे ट्रैश कैन में एंड आप आगे बढ़ोगे लाइफ में. ओके, so the next chapter involves okay, it involves pain. Okay, it involves pain. ये जो next chapter है ना, ये next chapter की शुरुआत बहुत पेनफुल तरीके से होने वाली है. ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, और ऑब्वियसली पीछे छोड़ना आसान नहीं होता. ठीक है, शुरुआत में आपको ये बहुत टफ़ लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल लग सकता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लग सकता है, क्योंकि जिन रिलेशनशिप्स को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे वो रिलेशनशिप्स शायद आपकी लाइफ की बहुत सेंट्रल पॉइंट थे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स थी, दे वर लाइक द सेंट्रल फिगर्स. ठीक है, लेकिन अब आपको उनको फाइनली टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा. If you're getting married, of course, getting married gives another level of thrill, but getting married also involves saying bye-bye to all the love, near and dear ones, right? So, of course, ये जो next chapter है, it will involve pain, it will involve lots of difficulties. ये जो start हो रहा है ये बिल्कुल आसानी से नहीं हो रहा है. ठीक है, because already आप transition वाले phase में हो, but जब जैसे ही आप enter करोगे इस phase में, तो ये जो change है ना, ये आपको बहुत painful लगेगा starting में. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो डेथ है, जो जिन चीज़ों की भी डेथ हो रही है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपके लिए बहुत पेनफुल रहेंगी. व्हाट एल्स. बट इट विल इन्वॉल्व जस्टिस. ओके, सो मुझे लगता है दैट आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे इतने समय से आप जूझ रहे थे और आप परेशान थे, फिर भी आप कैरी कर रहे थे कुछ लोगों को अपने कंधों पे. लेकिन नाउ द यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड टू सर्व यू विद जस्टिस. अब यूनिवर्स ने डिसाइड करा है कि वो आपको जस्टिस दिलाएंगे, और वो जस्टिस कैसे होना था? बाय सेइंग गुड बाय टू दीज पीपल, टू दीज सिचुएशंस, द टॉक्सिक वंस. सो नेक्स्ट चैप्टर में यू आर एम्ब्रेसिंग जस्टिस. ठीक है, आपको समझ आने लगेगा कि पहले तो आपको शायद दुख होगा, बट धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. राइट, जस्टिस मतलब फेयरनेस, सही और गलत के बीच का जो फासला है वो जस्टिस है. सो आपको समझ आएगा कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ है. Right, so you'll start embracing justice, you'll start embracing fairness, and you'll start balancing everything out. Libra, right? So you'll start understanding the balance of world, the balancing wheel.
आपको समझ आएगा कि किस तरीके से बैलेंस करने हैं अपने रिश्तों को, ठीक है। सो you are entering into a much more balanced phase in the next chapter, but that will also involve pain. 11th house है ना, 11th साइन है, सैटर्न का साइन है, so it will involve pain. छोड़ना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट जस्टिस ऑल्सो मीन्स कोर्ट केसेस। अगर आप कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, ये सबके लिए, सब पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ माइनर लोगों के लिए अप्लाई होगा। अगर आप कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, आप डिवोर्स सीख करना चाहते थे या आप मैरिज करना चाहते थे, मैरिज इज़ ऑल्सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मैरिज थ्रू दिस कार्ड, क्योंकि मैरिज इन्वॉल्व्स लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। सो मैरिज भी हो रही है बहुत सारे लोगों की, और डिवोर्स भी हो सकता है। और अगर आप इनहेरिटेंस के लिए आप ट्राई कर रहे थे, सो मुझे लगता है कि पर्सनल रिश्तों में कटौती आ सकती है, लेकिन आपको गेन्स मिलेंगे नेट। आपका ये जो लॉस, आपको लॉस दिख रहा है ना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अभी जो आप कार्ड से देख पा रहे हो कि अरे ये तो बहुत बड़ा लॉस है, नहीं, ये लॉस बहुत प्रॉफिट लेके आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको पैसा मिलेगा नेक्स्ट फेज़ में। फाइनली यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस द ट्रू योर सेल्फ, द ट्रू यू, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, जो आप बनना चाहते हो लाइफ में, यू विल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग। तो मुझे लगता है कि दिस नेक्स्ट चैप्टर इन्वॉल्व्स गेटिंग यू योर सेल्फ अलाइंड टू योर राइट पाथ, ठीक है, टू योर राइट सोल्स कॉलिंग। जो आपकी सोल की कॉलिंग है ना, उस पर अलाइन करने के लिए आपको ये सब कुछ तो करना पड़ता लाइफ में, ये सब कुछ बेयर करना पड़ता, राइट। सो इट इज़ अ मेजर लाइफ चेंज, पाइल 1, ओके। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत काम कर रहे हो। इनिशियली टफ़ है, लेकिन आगे चल के जैसे आपको समझ आएगा, हाँ ये बिल्कुल सही हुआ, इन लोगों की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने काम पे, राइट। इसके बाद मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर फुल सेल्फ इन योर वर्क, और आप इतने डेडिकेशन के साथ, इतनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो, और काम कर करके यू आर बिल्डिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ फॉर योर सेल्फ। सो वेल्थ जनरेशन इज़ देयर, ओके। ऑलराइट, ये एस्ट्रोडाइस दिख नहीं रहे, यहाँ पे रख देती हूँ उनको, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा पाइल 1 के लिए एंजल्स? ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। सो इनिशियली इट लुक्स टफ, बट धीरे धीरे करके मैं देख रही हूँ ये एक पूरी स्टोरी क्रिएट हो रही है कि टफ़ शुरुआत से होते हुए, आपको सही चीज़ें दिखते हुए, आपकी क्लैरिटी बिल्कुल, आपको आपकी विजन में क्लैरिटी आते हुए आप अपने गोल तक पहुँच रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। क्योंकि यू आर बिकमिंग दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड्स के पास क्लैरिटी है, इसके पास विजन है, इसके पास गोल्स हैं, ये बहुत ही एंटरप्राइजिंग किंग है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस है, बिजनेस एक्यूमेन है। सो यू आर टर्निंग इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग businessman or a businesswoman, and you're creating your empire in the next chapter of your life, ठीक है। आप किसी के अंडर काम करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आप खुद का काम बिल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हो, खुद नेटवर्किंग कर रहे हो, खुद सब कुछ मैनेज कर रहे हो। 11th हाउस है ना, आप बहुत ज़्यादा उद्यमी बन रहे हो, मतलब उद्यम कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में यू आर असेंडिंग इनटू अ किंग। अभी तक शायद आप प्रिंस रहे होंगे, प्रिंसेस रहे होंगे, लेकिन अब बारी आ गई है आपकी किंग बनने की, क्वीन बनने की, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है और, लेकिन आपको बचना है शॉर्टकट से, क्योंकि ऐसा हो सकता है दैट आपको दिखाई दे कि अरे डेस्टिनेशन तो मेरे बिल्कुल करीब है ना। कई बार हमें अपनी डेस्टिनी या डेस्टिनेशन बिल्कुल करीब दिखता है, तो हमें लगता है कि चलो कोई शॉर्टकट ले लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने का जो ये लंबा रूट हमने पकड़ा हुआ है, नहीं इसको छोड़ते, छोटा रूट ले लेते हैं, उससे आपको बचना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के फ्रॉड और चीटिंग स्कैंडल से भी आपको बचना है, क्योंकि आप ये पाएंगे कि आपको बहुत सारे सडनली यू विल बी बजिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, है ना। तो आप देखेंगे कि आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, आप इन वोग हैं, इन डिमांड है, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और ऐसे में आप हर प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। सो आपको बचना है बुरे लोगों से, फ्रॉडस्टर्स से, क्योंकि 11th हाउस, सडनली 11th हाउस पे फोकस आ जाएगा, तो आप
बिल्कुल नेटवर्किंग करने लगेंगे, चालू कर देंगे आप नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना जुलना, ये शुरू हो जाएगा। तो हर प्रकार के लोग आएंगे, तो आपको बचना है। ये एक आपके लिए एक तरीके का चैलेंज भी है और एक कॉशन भी है, ठीक है। उसके अलावा टावर, कोई एक ऐसा मोमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। अब टावर को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। टावर को क्लैरिफाई करें प्लीज़ एंजल्स, टावर क्या है नेक्स्ट चैप्टर में। एम्प्रेस, ओके। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और आपको अपनी माता की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, मम्मी की हेल्थ का। ये आपको बीच बीच में थोड़े बहुत झटके मिल सकते हैं, ठीक है। तो टावर इज़ अबाउट हेल्थ, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट वेल्थ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट वेल्थ। सो मैंने कहा ना कि ये अगर आप सही राह पे चल पड़े नेक्स्ट चैप्टर में तो आप सक्सेसफुल हैं 100%। उसमें किसी कुछ भी मतलब उसमें तो मैं बिल्कुल कोई सेकंड थॉट भी नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत रास्ता अपनाया, आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया, तो आपको टावर मोमेंट मिल सकता है। वेल्थ में सडन शार्प डिक्लाइन आपको महसूस हो सकता है, तो आपको इससे बचना है। ये 2 कार्ड्स आने थे इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का डिवोर्स हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम डिवोर्स और अ ब्रेकअप, तो एम्प्रेस रिलेशनशिप को भी सिग्निफाई करता है। तो इट कैन ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। हो सकता है दैट आप नेक्स्ट फेज़ शुरुआत में आप रिकग्नाइज़ करें और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ में जब आप बिल्कुल बह गए हैं, फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं ये चीज़ तो नहीं है मेरे लिए, इसको मेरे को छोड़ना है, राइट। सो टावर मतलब कोई चैलेंज भी आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है भैया, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है। एम्प्रेस भी आ गई है नीचे, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है और यहाँ पे आ गए फॉर्चून कुकीज़ भी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो रहा है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि चीज़ें, भाग्य सब आपके साइड में है, सब कुछ आपके फेवर में चलेगा, बशर्ते आप फ्रॉड, स्कैंडल और किसी प्रकार के झूठे वादों से अपने आप को बचा के रखें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए एम्प्रेस आई थी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑपोजिट जेंडर का इंसान आके आपको चीट करने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे और उसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि अभी तक बहुत अच्छा जा रहा था, उसमें एक सडन ब्रेक आ जाए। इसलिए आपको बच के रहना है। ये मैसेज आना था और मैंने आपको इसलिए दे दिया, ठीक है। लेकिन भाग्य फिर भी आपके साथ है नेक्स्ट चैप्टर में। लक भाग्य की बात करी, लक आ गया है। लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड माय लवली पाइल 1, okay. A sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking again। क्या बोला मैंने आपको, नेटवर्किंग। नेक्स्ट फेज इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग और उसी के लिए फॉर्चून कुकी भी बोल रहा है कि लक विल बी ऑन योर साइड इन द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत फॉर्चुनेट टाइम होगा आपके लिए, आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और फॉर्चून कुकी मैं लूँगी। Manifestations, a bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes, oh my god। so जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, वो manifest हो रही है द नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन बातों का बस ख्याल रखिएगा। बाकी यू आर बिल्डिंग योर एम्पायर, यू आर नेटवर्किंग विद लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग टू नो यू, यू आर फेमस, यू आर राइजिंग and it is a very enterprising period in your life, ठीक है। So this was all from my side, pile 1। I really hope you enjoyed the reading। I hope you appreciate my efforts and private readings are open। description बार में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको टैप इन करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। I hope to see you in the next video। till then take care, bye। Hi pile 2, मुझे पता है आप बहुत उत्सुक हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानने के लिए, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। और ये एस्ट्रो डाइस, इस एलिमेंट को मैंने पहली दफ़ा ऐड करा है अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये एलिमेंट कैसा लगा। डू यू अप्रिशिएट इट? आई रियली होप दैट यू आर एक्नॉलेजिंग माई एफर्ट्स। आई एम अपग्रेडिंग डे बाई डे। सो देखते हैं कि एस्ट्रो डाइस से पहले देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका फोकस कहाँ रहने वाला है। ओके, 12th हाउस, मर्करी and Virgo। okay, Virgo, alright। so I don't know, आप बताएं कि क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। सो 12th हाउस में आपके मर्करी साइन हो सकता है और मे बी हो सकता है दैट यू हैव मर्करी इन Virgo,
ठीक है। एंड 12th हाउस में आपका वर्गो साइन भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है, राइट। सो यू कैन बी अ वर्गो राइजिंग, you can be a Gemini rising, and Mercury can be your आत्मकारका, अमत्यकारका, ठीक है, और your धारकारका ऑल्सो। मर्करी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट दिखाई दे रहा है आपके हॉरोस्कोप में मुझे, ठीक है। एंड मर्करी 12th हाउस में भी हो सकता है। सो यू कैन बी अ 12th हाउस पर्सन। 12th हाउस में स्टीलियम हो सकता है आपके। एंड यू नो वर्गो इज़ ऑल्सो अपियरिंग टू बी वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव, ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। सो आप अगर आप एग्जॉल्टेड मर्करी वाले व्यक्ति हैं तो भाई कहने ही क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आध्यात्म का चैप्टर है, ठीक है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप आध्यात्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मोर स्पिरिचुअल एनर्जीज़, ठीक है। यू आर अपियरिंग टू बी मोर क्यूरियस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट फॉरेन लैंड्स, ठीक है। अच्छा, 12th हाउस इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फॉरेन लैंड्स। सो अगर आप बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे टू सेटल डाउन अब्रॉड, आप ट्राई कर रहे थे, तो नेक्स्ट चैप्टर में दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ फॉर ओनली दोज फ्यू जो ट्राई कर रहे थे। यू आर आइदर मूविंग और रीलोकेटिंग, ठीक है, मूविंग आउट, सेटलिंग डाउन इन सम फॉरेन कंट्री, और आप ऐसा भी हो सकता है दैट थोड़ा कट के अलूफ और थोड़े से सेपरेटिव टेंडेंसीज़ के हो जाओ इन द नेक्स्ट चैप्टर। मुझे नहीं मालूम अभी आप कैसे हैं, बट आप नेक्स्ट चैप्टर में मुझे थोड़े से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े कट के रहने वाले, आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। और आइसोलेशन जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये जो आइसोलेशन है ना ये ग्रोथ के लिए है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए है, अध्यात्म के लिए है, ठीक है। क्योंकि अध्यात्म में आइसोलेशन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई है, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो इन योर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। हो सकता है आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड मूव आउट कर रहे हो इन योर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो अभी भी और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत यंग हैं, तो मुझे दिख रहा है दैट मे बी आप ट्राई कर रहे हो और फटाक से आपका एडमिशन हो रहा है इन सम फॉरेन कंट्री एंड यू मूविंग आउट, बट यू गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। बट हाँ, थोड़े से सेपरेटिव टेंडेंसीज हो सकती है। वर्गो का साइन है यहाँ पे, वर्गो इज़ ऑल अबाउट लोनलीनेस। आप थोड़ा सा अकेला अलग थलग महसूस करेंगे, बट आपको ड्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपकी लाइफ का, ये आपको समृद्ध बनाएगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा और ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, असेंशन होगा, ठीक है। सो देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर फॉर पाइल 2। ओके, सो वैसे मैंने एस्ट्रोडाइस से आपको बहुत कुछ समझा दिया, आप टैरो से भी देखिए और लास्ट में मैं आपको फॉर्चून कुकीज़ से भी कुछ बातें बताऊंगी, सो आपको मिस नहीं करना है। ओके, ओ 3 ऑफ कप्स, ओके, जो मैंने बात बोली टैरो भी वही कह रहा है, टैरो कह रहा है बिल्कुल आप सही कह रहे हो मानसी। ओके, सो देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स को तो अब आप जानते ही होंगे, आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग देखी हुई, मुझे पता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स में आपको दिख रहा है कि ये जो योद्धा है ये ये एक बहुत टेंस सिचुएशन से निकल के, बहुत बैटल लाइक सिचुएशन से निकल के आया है और अभी रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ब्यूटी स्लीप ले रहा है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट फेज़ है ना आपकी लाइफ का, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रेस्ट। मुझे एक चीज़ दिख रही है और चलो 12th हाउस और ये बहुत मैच कर रहा है, ये इस कार्ड की जो थीम है वो बहुत मैच कर रही है। नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट चैप्टर में यू आर आई डोंट नो, आई मीन अगर अभी तक आप बहुत ऑटो पायलट मोड पे चल रहे थे और आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एग्जॉस्टेड थे, नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी नींद को पूरा कर रहे हो, राइट। सो यू आर स्लीपिंग क्वाइट ऑफन एंड यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, ठीक है, क्योंकि दिस कार्ड ऑल्सो इज़ अबाउट ड्रीमिंग। सो के रिलैक्स करके जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स, विजन्स, क्योंकि अभी तक हमने जैसे स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है कि जो भी महान प्रॉफिट्स रहे हैं उनको विजन्स आए हैं, राइट, जब वो बहुत मेडिटेटिव स्लीप लाइक स्टेट में रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, दैट आप सो रहे हैं और आपको विजन्स आ रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हो विद 12th हाउस। सो नेक्स्ट चैप्टर में एक तो आपका इंट्यूशन बिल्कुल शार्पन होने वाला है पाइल 2, ठीक है, और उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ दैट यू वुड नॉट लाइक टू मिंगल विद पीपल। आपको पसंद नहीं आएगा लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ उठना बैठना, दोस्तों के साथ कनेक्ट करना। ये दोस्तों का कार्ड है,
ठीक है, उसको क्लैरिफाई कर देती हूँ ये कार्ड क्यों आया। वैसे तो मुझे समझ आ गया है। राइट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। नहीं, आप अपने आप को अलग रखेंगे, बिल्कुल आप डिटैच कर लेंगे, आप खुद को बिल्कुल you'll स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ इन योर नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो आपके सोल की ग्रोथ के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अवेकनिंग अचीव कर रहे हो इन योर नेक्स्ट चैप्टर। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है और कौन फेक फ्रेंड्स हैं। इतना ज़्यादा असेंशन हो रहा है आपका, और इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्पली डेवलप हो रहा है, राइट। सो ये पीरियड है ऑफ ग्रोथ, ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऑफ डीप एनालाइजेशन, ऑफ सोल ग्रोथ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो 3 ऑफ कप्स, आप इसको रिवर्स में ही ले कि 3 ऑफ कप्स मतलब होता है कनेक्ट करना, सोशलाइज करना। आप ऑपोजिट कर रहे हो, उसका नहीं कर रहे हो आप सोशलाइज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको उनकी बातें फेक लगने लगेंगी सडनली। आपको उनके उनके जो डिस्कशंस है वो बोरिंग लगने लगेंगे, मीनिंगलेस लगने लगेंगे। आप अपने आप को आइसोलेट करना चाहोगे, और आइसोलेट करके सोना चाहोगे, रेस्ट करना चाहोगे। 12th हाउस है ना, मतलब बेड प्लेजर्स। बेड प्लेजर्स का मतलब सिर्फ सेक्शुअल प्लेजर्स ही नहीं होता। बेड प्लेजर्स मतलब सो के जो आप प्लेजर इकट्ठा कर रहे हो, आप सो रहे हो आराम से चैन से, वो भी तो प्लेजर है ना एक तरीके का। तो वो प्लेजर आप ले रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप रिलैक्स करो। आप बहुत थक गए हो यार, एग्जॉस्टेड हो गए हो वही फेक लोगों के आसपास रह के और सर्व कर के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये भी देख रही हूँ दैट आपकी स्पीच डायरेक्ट होने वाली है, ठीक है। वर्गो जो है आपको टू द पॉइंट बना देगा, बहुत क्विक वेटेड, शार्प और इंटेलिजेंट बना देगा। सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज, गेनिंग विजडम, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट्स हैपनिंग। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो यू आर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अलग हो गए, आप बिल्कुल दूर चले गए, लोगों से कट गए, नहीं। आप मीनिंगलेस लोगों से, जो बिल्कुल टॉक्सिक लोग हैं, जो फेक लोग हैं, उन लोगों से कट रहे हो। ये मुझे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मैंने अभी तक बोला कि आप मोस्टली लोगों से कट रहे हो, यहाँ पे इस कार्ड से मुझे दिख रहा है दैट आप अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट कर रहे हो। नाउ इस कार्ड को हम रिवर्स की जगह हम अप फ्रंट में भी ले सकते हैं, हम अपराइट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बता रहा है कि आप फेक लोगों से कट के अपनी ट्रू सोल ट्राइब, अपनी ट्रू ट्राइब से मीट कर रहे हो, उन लोगों से मिल रहे हो जिन लोगों के साथ आपकी कार्मिक डेस्टिनी अलाइंड है, जो लोग आपके जैसे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल हैं। सो मे बी हो सकता है दैट नेक्स्ट चैप्टर में 12th हाउस जब जैसे ही एक्टिवेट होगा, सो आप किसी प्रकार का कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो या मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। आपका मन करेगा तीर्थ स्थानों में जाने का, पिलग्रिमेजेस पे जाने का, आपका मन करेगा अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाने का। सो कई लोग होते हैं ना जो सडनली सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और आगे ऐसी धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं ना, इस्कॉन टेम्पल वाले ग्रुप, और बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रुप्स हैं, या स्पिरिचुअल ग्रुप्स भी होते हैं, योगा, मेडिटेशन और इस प्रकार के। कई लोग विपासना के लिए जाते हैं, मेडिटेशन है ना, कई लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में देख रही हो दैट यू आर रीडिंग अ लॉट अबाउट फिलोसफीज, यू आर रीडिंग अ लॉट अबाउट रिलीजन, यू गेनिंग नॉलेज, एंड जैसे जैसे आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, यू बिकमिंग मोर एंड मोर कंपैशनेट। नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत कंपैशनेट हो चुके हैं, आपके पास इतना नॉलेज का भंडार इकट्ठा हो चुका है कि आप उस नॉलेज को उन लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो, ठीक है। सो अभी तक आपने शायद अपने मन की नहीं सुनी, आप अपने अंतरात्मा को अभी तक रिजेक्ट करते गए और आपने कभी सुनी नहीं अपने मन की। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में यू आर एड्रेसिंग योर एक्नॉलेजिंग योर सोल्स पर्पस एंड अलाइन कर रहे हो आप अपने सोल के पाथ के साथ, डेस्टिनी के साथ, ट्रू पाथ के साथ आप अलाइन करोगे आप, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, आप टेंपल पाथ पे चल रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ दैट कंपैशनेट एम्पैथेटिक लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और जो सांसारिक लोग हैं ना उनको त्याग रहे हो आप, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ दैट यू कनेक्टिंग विद योर फादर और फादरली फिगर्स। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है फॉर पाइल 2 दैट नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ दैट यू आर फाइंडिंग योर ट्रू मेंटोर। आपको आपका जो गुरु है ना, जो डेस्टिन्ड गुरु है, जो आपको हमेशा से मिलना था, वो गुरु आपको सडनली मिल सकता है,
ठीक है। एंड उस गुरु को पाके जैसे ही वो गुरु आपकी लाइफ में आएंगे, आई थिंक आप बिल्कुल सही में धन्य हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ संपन्न हो चुकी है, ठीक है। सो यू मे ऑल्सो मीट योर गुरु इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ठीक है। ओके, सो व्हाट एल्स। बट ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ ही दिया है नेक्स्ट चैप्टर में, डरे मत। आप भगवा वेशभूषा धारण करके आप कोई बाबा साधु नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जस्ट किडिंग, मैं आपको बुरा ना लगे, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि आप कोई ऐसे साधु संत बन रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप सांसारिक मोह को भी नहीं त्याग रहे, आप बैलेंस कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। आप घर को भी बैलेंस कर रहे हैं और आप अपनी ट्रू सोल कॉलिंग को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दी है, आपने अपना काम धाम छोड़ दिया है और आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए गंगा तट पे और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भी आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस कर रहे हैं आप। हालांकि आपके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रेगुलर जॉब को अपने स्पिरिचुअल ड्रीम्स और विजन्स के साथ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में स्पिरिचुअलिटी का डोर आपके लिए खुल रहा है पाइल 2, एंड बैलेंस कर रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो लाइफ को सस्टेन करना भी ज़रूरी है। आप अगर गृहस्थ धर्म को अपना चुके हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते हैं ना, अपने जो सांसारिक आपके जो नीड्स हैं उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में आप सब कुछ एम्ब्रेस कर रहे हैं। द गुड थिंग इज़ दैट आपने स्पिरिचुअलिटी को साइड में रखा, अभी तक अपनी सोल कॉलिंग को साइड में रखा। सो व्हाट एल्स लास्ट कार्ड में देखूँगी। Page of Wands. Okay, so you're connecting with creativity, you're connecting with nature, you're connecting with your passion, ठीक है। सो यही जो बातें मैंने आपको बताई ये आपके पैशन का हिस्सा थी अभी तक, है ना। तो आप कनेक्ट कर रहे हो विद योर ट्रू इनर चाइल्ड, ठीक है। उसके अलावा अब फॉर्च्यून कुकीज से मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट एल्स इज़ देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ट्रैवल, ओ माई गॉड, सो यू आर ट्रैवलिंग मोर ऑफन। ये कार्ड भी ट्रैवलिंग का हो सकता है वैसे इन सारी कार्ड्स में, जैसे कि इस कार्ड में भी मुझे यहाँ पे जहाज़ दिखाई दे रहा है और हालांकि टर्बुलेंट वाटर्स हैं बट फिर भी वाटर दिख रहा है मुझे। तो येस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। ओ माई गॉड, सो 12th हाउस इज़ ऑल्सो, मैं कैसे भूल गई, 12th हाउस जो है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ को बताता है, राइट। सो बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया एस्ट्रोडाइज के माध्यम से, कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट रीलोकेशन, ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री एंड शिफ्टिंग देयर। अब ये परमानेंट है या अभी के लिए इम्पर्मानेंट है, ट्रांजिएंट है या टेम्प्रेरी है, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं। और 12th हाउस मतलब बाहर विदेश की यात्रा कर रहे हैं आप, और ये बहुत बार हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। सो बहुत ट्रैवलिंग करेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत सारे लोगों को कल्चर्स को, लोगों को, लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करेंगे, एंड अपनी क्रिएटिविटी के होराइजन को भी आप एक्सपैंड करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। क्रिएटिव स्पार्क आपको आपका वापस मिलने लगेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। व्हाट एल्स? Sexuality, oh my god, okay. Now I think that 12th house is getting explained by my fortune cookies. Oh my god, so 12th house is also the house of bed pleasures, it is also the house of sexuality. आपके जो hidden carnal desires होते हैं 12th house उसको signify करता है, right? So I can see that 12th house is पूरे फुल ब्लोन तरीके से एक्टिव है नेक्स्ट चैप्टर में। सो यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग योर सेक्शुअलिटी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स कुड फाइंड अ न्यू पैशन। ओके, सो पैशन भी आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें पैशन और भी ज़्यादा ऐड हो रहा है, एंड हाइटेंड सेक्शुअल अट्रैक्शन। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, कमिटेड हैं, तो उनके और आपके बीच में सेक्शुअल पैशन और अट्रैक्शन बढ़ सकता है नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं कहूँगी कि आप ऐसी किसी ट्रैवल के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसके साथ आप सेक्शुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग, बट इफ सिंगल, बिवेयर ऑफ टेम्पटेशन दैट कुड लीड टू ट्रबल. A child will also bring great joy. Okay, so for some of you,
you need to be very careful. Okay, if you don't want to have kid then don't invite troubles, I would say. ठीक है, और उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, मैंने कहा है ये आपको, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको बहुत सारे टेम्पटेशंस मिलेंगे आपके रास्ते पे, और आप शयन कक्षा मतलब बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, या तो सोते हुए या फिर कुछ करते हुए, ठीक है, लेकिन आप बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने पैशन को, सेक्सुअलिटी को, और थ्रू दैट यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिविटी, राइट. एंड इफ़ यू आर मैरिड तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम जा सकता है. मुझे लगता है आप बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बट आप गॉड एंड अपने पार्टनर के करीब आ रहे हैं. इफ़ दैट हाउ यू नो it sums up, right? So I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. And अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक ट्री का लिंक छोड़ा हुआ है, उसको क्लिकेबल लिंक है, उसको क्लिक कर ले एंड बुक योर रीडिंग्स टुडे. ओके, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. फाइल 3. सो देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा. सो पहली दफ़ा अपनी वीडियो पे मैं एस्ट्रो डाइस को ऐड कर रही हूँ, इस एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ, इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि एस्ट्रो डाइस क्या आपको सही जवाब दे रहा है. ठीक है, सो इज़ इट रेजोनेटिंग वेल विद यू. सो मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा. ओके, सो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका फोकस, सारा फोकस कहाँ होने वाला है. Okay, so please angels guide me. And 7th house, Taurus and Uranus. Oh my god, oh my goodness. Pile 3, you are focusing on relationships and marriage in your next chapter. Okay, so 7th house, of course, आपको पता है, अभी तक मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको. 7th house is the house of marriage. It's a house of partnership. If you're already married, then it's a house of business partnership. एंड इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ लार्ज मासेस. ठीक है, आप जिन लोगों से डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करते हो और जितनी जनता आपको जानती है वो सब 7th हाउस से डिनोट होते हैं. एंड उसके अलावा टॉरस. ओके, सो आई हैव 7th हाउस में टॉरस. ओह माय गॉड, इज़ इट फॉर मी? आई थिंक आई कैन बी पाइल 3, राइट? सो टॉरस, ओह माय गॉड, टॉरस इज़ ऑल अबाउट building empire, building business, building security, building safety, building wealth, generating wealth, right? And Taurus, in many ways, it can also signify relationship, because Taurus को rule करता है Venus, right? And Venus is a planet of beauty, it's a planet of art, it's a planet of luxury, it's also a planet of relationships, right? So अगर आप 7th house में Taurus हैं और वीनस जो है वो यूरेनस के साथ है. अच्छा, यूरेनस जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट है और ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को ब्रेक करने वाला प्लैनेट है. ठीक है, ये ब्रेक थ्रू का प्लैनेट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है, ये नई ऊर्जा को अट्रैक्ट करने का प्लैनेट है. सो आप अगर यूरेनस को अट्रैक्ट कर रहे हो ना 7th हाउस में, तो कुछ तो तगड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में. ओके, सो एक मैं आपको पहले एक एडवाइस दे देती हूँ, कॉशन है ये, वर्ड ऑफ कॉशन, इसको बहुत ध्यान से सुने, कि अगर आप किसी भी प्रकार से आप कमिटेड है और आप नेक्स्ट चैप्टर में अगर किसी से अट्रैक्ट हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल कह लो या किसी और से, मतलब अपने पार्टनर के अलावा, तो फिर यूरेनस की वजह से वो स्कैंडल जो है वो ओपनली बाहर आ जाएगा सबके सामने. ठीक है, सो यू हैव टू बिवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्रॉड, एनी टाइप ऑफ स्कैंडल, एनी टाइप ऑफ, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको अपने पार्टनर के साथ झूठ नहीं बोलना है. ठीक है, जस्ट स्टे कमिटेड, बिकॉज टॉरस इज़ अबाउट कमिटमेंट, है ना. टॉरस इज़ अबाउट लॉयल्टी, फेथ, राइट. सो टॉरस एक्सपेक्ट करेगा कि भैया आप कमिटेड रहो अपने पार्टनर के साथ, सो कुछ गड़बड़ नहीं करनी है आपने. उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली मैरिज के बंधन में बंध रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो आपके लिए 3rd पाइल आपके लिए मैरिज है नेक्स्ट चैप्टर में, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है इससे. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज वाली एज में नहीं हो तो मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप आ रही है आपके लिए, और ये रिलेशनशिप आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है. सो नेक्स्ट चैप्टर में आप जिस भी पर्सन को मिल रहे हो ना, अगर आप सिंगल हो, दिस पर्सन दिस पर्सन होल्ड्स पोटेंशियल to become your future spouse.
ठीक है। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहेगी आपकी लाइफ की। 7th हाउस है ना, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड हो, सब कुछ है, मैंने आपको बता दिया, चीटिंग नहीं करनी है, ओके। उसके अलावा मैं देख रही हूँ दैट यू मे ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ गाइडेड टूवर्ड्स बिजनेस, ओके। यू मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। आपको सडनली एक क्रेविंग आएगी कि मुझे अपना खुद का काम करना है यार, छोड़ो ये जॉब नहीं हो रही मेरे से, ठीक है। सो बिज़नेस की पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ शुरू हो सकती है इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो अभी हम इनको साइड में रखते हैं और इनको हम ध्यान में रखेंगे, इनका रेफरेंस हम बीच बीच में लेते रहेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि टैरो क्या बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो देखो भैया, आप अभी अगर स्टक हैं किसी तरीके से, आपका टाइम पीरियड स्टैगनेंट चल रहा है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ इतनी तेज़ी से होगा ना, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप मैरिजेबल एज में हैं और अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं मिला, आप 30 के पार हो चुके हैं, 31 के, 32 के, 33 के, और आपको लग रहा है भाई मैं तो सिंगल ही मरने वाला हूँ, मरने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में इतनी झटपट सब कुछ होगा ना, इतनी झटपट आपको पार्टनर मिल जाएगा, झटपट शादी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा। व्हील विल टर्न इनटू योर फेवर, एंड जिस भी चीज़ की आप मनोकामना कर रहे हो ना इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में वो पूरी होती हुई दिख रही है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑफकोर्स आपके विशेज़ जो पूरी होंगी तभी तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून राइज होगा, राइट। सो भाग्योदय हो रहा है आपका नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अगर आप 7th हाउस में टॉरस हैं या लीब्रा हैं, या 7th हाउस का लॉर्ड टॉरस में है या लीब्रा में है, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना वो आपकी लाइफ में पैसा लेके आएगा, आपकी लाइफ में बिजनेस एक्यूमेंट लेके आएगा, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही फॉर्चुनेट है पाइल 3, ठीक है। मुझे पता है पाइल 3 वाले बहुत सफ़र करते हैं, यूजुअली मैंने देखा है जो सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, पाइल 3 पिक करते हैं, ऐसा पैटर्न मैंने देखा अभी तक अपनी वीडियोज़ में। बट पाइल 3 नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। ओह माय गॉड, अनदर मेजर आर्काना। भैया नेक्स्ट चैप्टर में इतने मेजर इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। मेजर आर्कानाज आर ऑल अबाउट द यू नो एसोटेरिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं कहूँगी कि जो डिवाइनली गाइडेड इवेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं मेजर आर्कानाज जब भी आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस मजिशियन, you will have everything in your hand. You'll have all positivity, you'll have all creativity, you'll have money most importantly, and you'll also have hard work, labor, so you'll also have good health, and you'll also have beauty, and lastly अगर हम सॉर्ट्स को डिस्क्राइब करें तो you'll have clarity of mind. So next chapter is इज़ द ग्लोरियस पीरियड ऑफ योर लाइफ। पाइल 3, मैंने ये जो वर्ड है ना ग्लोरियस पीरियड ऑफ योर लाइफ, ये फ्रेज़ मैंने किसी भी पाइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप वो पाइल हैं, आप बहुत लकी पाइल हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी टाइम, कई बार तो ऐसा होता है कि टाइम फॉर्चुनेट होता है, हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं, टाइम इतना अच्छा होता है कि सब कुछ हमारे कम एफर्ट से भी हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि टाइम तो अच्छा है ही नेक्स्ट फेज़ में, है ना, दशा महादशा बहुत अच्छी होगी आपकी शायद, लेकिन आप भी बिल्कुल हाई स्पिरिटेड हैं, आप भी अपने हार्डवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो आपके एफ़र्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और टाइम तो अच्छा ही, तो आप सोचो ना कि ये तो बिल्कुल डबल वो हो गया ना, डबल एनर्जी हो गई, है ना। सो व्हाट एल्स, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, Ace of Pentacles. Oh my God, you have money. You definitely have money. Pile 3. Okay, there is no way that आप next chapter में broke रहोगे या फिर आप poor रहोगे या miserable रहोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। Ace of Pentacles मतलब आपके पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आएगी in the next chapter जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्टेबिलिटी दिला देगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में ही आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई एक ऑफ़र आ सकता है। अब ये अगर जॉब का ऑफ़र है तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा पैकेज वाला ऑफ़र आ सकता है, और अगर ये कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र है, जैसे मैंने कहा 7th हाउस, तो पार्टनरशिप का ऑफ़र आ रहा है अगर आपको बिज़नेस में, तो मैं कहूँगी कि लपक लो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आगे चल के बहुत फ्रूटफुल इवेंट हो सकता है, ठीक है, जो कि आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, राइट। सो
just be happy, just be satisfied with what you're getting in the next chapter, because you're getting good money, right? And you needed this stability, you know, stability was missing from your life. So आपको ज़रूरत थी इसकी, आपको पैसों की ज़रूरत है अभी, मुझे लगता है. Okay, so what else in the next chapter? Oh my god, एम्प्रर. ऑलराइट, सो एम्प्रर, देखो एक तो आप खुद एम्प्रर एनर्जी में, यार ये सारे मेजर आर्कानास कैसे आ रहे हैं. देखो नेक्स्ट चैप्टर ना आपका पाई 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के लिए आप तैयार हो जाओ. ये चैप्टर आपका 1 साल के बाद आ रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स है. मुझे लगता है कि 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद ये प्रिपरेटरी ईयर है. 2026 इज़ अ ईयर फॉर यू, पाई 3. ओके, एंड यू आर टर्निंग इनटू एन एम्परर इन द नेक्स्ट चैप्टर. यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. ये बिज़नेस का हाउस है. आपका कोई बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. और ये बिज़नेस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए. सारे टूल्स मौजूद होंगे आपके पास. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट चैप्टर में मैं ये भी देख रही हूँ दैट समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ हु इज़ लाइक एन एम्परर. अब इस पर्सन को डिस्क्राइब कर लेते हैं हम थोड़ा सा. हु इज़ लाइक वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अहेड ऑफ देयर टाइम, वेरी कंट्रोलिंग, डिमांडिंग, पर एट द सेम टाइम वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है. एंड ये जो पर्सन है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और बहुत गुड लुकिंग होंगे और बहुत डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट. लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे लगता है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर कूट कूट के भरी हैं. तो ये ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है. एंड अगर उसको हम कंबाइन कर लें टॉरस के साथ, तो टॉरस की पर्सनालिटी भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है. बस टॉरस थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़े से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं. तो आप एम्परर के साथ मिला लो कि जो आपके पर्सन होने वाले हैं ना वो बहुत ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, एंड एट द सेम टाइम मटीरियलिस्टिक माइंडसेट से के हो सकते हैं. और ये इनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है दैट आप अपने पार्टनर के साथ ही वो कर रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है. सो देखो मैरिज तो मैंने आपको बता ही दी कि मैरिज आपके नेक्स्ट चैप्टर में हो रही है अगर आप सिंगल हो आप. और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना वो आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं. उनके साथ हो सकता है कि आप उन्हीं के बिज़नेस को ज्वाइन कर लो, ठीक है. अब लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर. Okay, so you know what, you are also becoming very generous in the next chapter. You've turned into a very generous person, जिसके पास इतना पैसा है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो किसी की भी हेल्प कर सकता है, ठीक है. तो आप जेनरस हैं, आप हेल्प करेंगे लोगों की और आपको हेल्प रिटर्न में यूनिवर्स करेगा, ठीक है. सो एक साइकिल बनी हुई है, मैं देख पा रही हूँ दैट आप जितना दान पुण्य कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और ऐसा आप करते हुए मुझे दिख भी रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड कर रहा है इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. सो नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास करेज है, आपके पास वेलर है, और उसके अलावा फॉर्चून कुकीज से हम देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर. हाउ इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर. भाई you're डेफिनेटली बोल्ड एंड करेजियस इन योर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. आप बिल्कुल भी यू विल स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ये 100% श्योर है. अगर अभी आपकी आदत है गोल मोल बातें करने की, नेक्स्ट चैप्टर में आप इतने पावरफुल इन्फ्लुएंशियल होंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गोल मोल बातें करने की. लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे आपको, ठीक है. ओके, एंजल्स, परसिवियरेंस. You may feel like you're getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. Okay, so आपका mindset बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में. चाहे कुछ छुटपुट नेगेटिव इवेंट्स भी आए लाइफ में, तो भी मैं कहूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रहे, अपने सोल की आवाज़ सुन रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं. परसिवियरेंस है आपके अंदर, हेड स्ट्रॉन्ग है आप, आपको पता है आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, राइट. व्हाट एल्स. Oh my God, property. A property purchase or sale for many, but heed security concerns in any transactions. Okay, so ये तो एक awareness message है, but what are you also getting in the next chapter? That is property. Okay, so you are creating wealth, you're creating property. Property खरीद रहे हो आप अपने नाम से, या फिर आप अपने स्पाउस के साथ मिलके कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, राइट. सो नेक्स्ट चैप्टर में यू आर ऑल्सो ओनिंग योर ओन होम. ओह माई गॉड, दैट्स ह्यूज, ठीक है. एंड उसके अलावा
opportunities, an important offer will be made, be prepared and dress to impress. Okay, ये Ace of Pentacles के साथ ही नीचे आ गया. So I think you're getting lots of opportunities in the next chapter. अभी मैंने कहा ना आपका पीरियड स्टैगनेंट चल रहा है, आप शायद बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला है. वो पीरियड ऑफ स्टैगनेंसी इज़ गोइंग टू गेट ओवर and you're going to get lots of opportunities in future in the next phase. And definitely you are, you're focusing on building relationships with people, not just with your partner. 7th house सिर्फ रिलेशनशिप का हाउस नहीं है, ये सभी के साथ रिलेशनशिप का हाउस है. मतलब एक रोमांटिक पार्टनर के साथ नहीं है, with everybody. So you're building your relationship with people and you're bringing in more security, more wealth. Okay, and definitely if you're single, you're getting married in the next phase. Okay, so this was for you, pile 3. I really hope it resonated well. If you like the reading, then please like, share, subscribe and press that notification bell please. And private readings अगर आपको बुक करनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बार में जाके एक लिंक ट्री का एक क्लिकेबल लिंक है, उसको क्लिक कर ले एंड उसको क्लिक करने के बाद आप सीधा वेरियस लिंक्स पे पहुंच जाएंगे और आप बुक कर सकते हैं सेशन विद मी. राइट, दैट्स इट्स दैट सिंपल. ओके, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. Bye bye.